नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम, जिसमें हम खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इन चारों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कभी पैरा गेम्स पूछ लिया, कभी आपको विंटर गेम पूछ लिया, कभी यूथ गेम पूछ लिया, तो सभी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। साथ ही मैं बता दूं कि आपके ये जो क्लास है वो जूनियर अकाउंटेंट, संगणक और आईए के साथ आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके जूनियर अकाउंटेंट है उसके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां। तो जो जूनियर अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बिल्कुल चूकना नहीं है, लास्ट तक ये क्लासेस देखनी है। देखो, स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करें खेलो इंडिया कार्यक्रम की। तो देखो, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2018 में। कब शुरुआत हुई? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस ये किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाते हैं? तो मंत्रालय की बात करूं तो वो है आपके युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और मैं बात करूं कि इसको लॉन्च किसने किया था 2018 में। जब इसको लॉन्च किया था तो उस समय जो मंत्री थे वो थे आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, जो कि अभी राजस्थान में मिनिस्टर है। किसके? तो वो भी अभी भी युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर है। उस समय 2018 की बात करें तब वो केंद्र में मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जो आपके खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया था। वही मैं बात करूं कि जब लॉन्च किया था तब उन्होंने 2018 की बात है, प्रस्ताव तो 2017 में आ गया था, लेकिन इसका जो पहला गेम था वो कब लॉन्च किया? 2018 में। किस नाम से? तो उस समय नाम था इसका खेलो इंडिया स्कूल गेम। क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इसकी शुरुआत की थी 2018 में। किसने? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। वही हम बात करेंगे जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसका हेडक्वार्टर कहां होता है। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की हम बात करें तो वो है आपके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। कहां पर है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। वहां पर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तो यहां तक कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे बात करें। आगे हम बात करेंगे जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो जमीनी स्तर पर जो खेल भावना है उसको और अच्छा करना, साथ ही जो ऐसे मान लो जो खिलाड़ी है जो कि उनको एक अच्छा मौका नहीं मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, साथ ही अच्छे गेम की सुविधाएं प्रदान करना। क्योंकि इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसे क्या किया जाता है कि 8 साल तक 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जिससे क्या करें, क्योंकि जो जितने भी जो गेम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। हम किसी भी गेम की बात करें, कोई भी गेम की आप प्रोफेशनली तैयारी करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो सरकार ने इसके लिए कार्यक्रम चलाया है, जिससे क्या हो कि उनको युवा को प्रोत्साहन मिले और वो खेल की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और जिससे क्या हो कि हम इंटरनेशनल मैच में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकें। हम बात करें कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उनमें उनको इन 3 योजनाओं को मर्ज करके बनाया था। कौन कौन सी योजना है? तो इसमें है आपके एक तो शहरी खेल अवसंरचना योजना, एक है आपके राजीव गांधी खेल अभियान, और तीसरी है आपके राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना। इन तीनों योजना का क्या किया गया? मर्ज किया गया और फिर बनाई गई आपके खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फिर देखो आगे बात करें। आगे हम बात करें खेलो इंडिया कार्यक्रम में कौन कौन से जो गेम्स हैं उनको आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। यूथ गेम्स में ओनली यहां पर यूथ गेम ही लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्या समझना है? खेलो इंडिया यूथ गेम। अब देखो, यूथ गेम की शुरुआत की मैं बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। अब देखो, एक चीज आपको यहां पर ध्यान से समझना कि 2018 में जब खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। देखो, मैंने आपको यहां बताया था कि देखो मैंने क्या बोला था कि 2018 में शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की, और यहां ये शुरुआत कहां हुई थी? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन 2018 बाद में जब इसको वापस आयोजित किया गया था 2019 में,
नेक्स्ट दूसरा संस्करण जब इसका आयोजित किया गया था 2019 में पुणे में, तब इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम थे उसका पहले नाम क्या था, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। फिर देखो हम आगे बात करें, इसकी शुरुआत कहां पर हुई, नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन जो दूसरा संस्करण था वो कहां पर हुआ, तो वो पुणे में हुआ था। उस समय इसका नाम चेंज हुआ था। और उस समय 2019 की बात करें तो जो भारतीय ओलंपिक संघ था वो भी इसमें जुड़ गया था, वो भी इसमें क्या कराने लग गया, इसका आयोजन कराने लग गया था। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब देखो इसकी बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। और जो पहला आयोजन था वो कहां पर किया गया, जो पहला आयोजन है वो किया गया आपके ओडिशा, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो यूनिवर्सिटी गेम है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 2020 में। पहला जो यूनिवर्सिटी गेम है उसका आयोजन कहां हुआ, तो आपके ओडिशा भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें विंटर गेम की, तो देखो विंटर गेम की बात करूं मैं, देखो विंटर गेम का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या आएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। में शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह कम है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो इसकी भी शुरुआत कब हुई, 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर, जो पहला जो खेलो इंडिया विंटर गेम था उसका आयोजन कहां किया गया, तो वो किया गया आपके लेह गुलबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। देखो यूनिवर्सिटी जो गेम्स होते हैं वो किसमें होते हैं, तो जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है उनके मध्य ये गेम आयोजित होता है। वही मैं बात करूं जो विंटर गेम है, जो विंटर जैसे आपकी स्केटिंग हो गया, जो आपके आइस हॉकी हो गया, वो सारे गेम किसमें होते हैं, वो विंटर गेम में होते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके खेलो इंडिया पैरा गेम की। खेलो इंडिया पैरा गेम की इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2023 में। अभी दिसंबर में ये जो गेम्स है उसका पहली बार आयोजन किया गया। और कहां पर, तो इसका भी आयोजन हुआ आपके नई दिल्ली में। तो यहां आपको ये चारों गेम समझ में आ गए होंगे। यूथ गेम्स 2019 में शुरुआत हुई, फिर हमने देखा यूनिवर्सिटी गेम, फिर विंटर गेम्स और फिर पैरा गेम्स। अब हम देखते हैं कि अभी तक कितनी बार कौन से जो गेम्स है वो आयोजित हो चुके हैं। तो उसमें देखो मैं यूथ गेम्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा यूथ गेम अभी तक 5 बार आयोजित हो चुके हैं, और यूनिवर्सिटी गेम 3 बार आयोजित हो चुके हैं, और विंटर गेम्स है वो भी 3 बार आयोजित हो चुके हैं। लेकिन पैरा गेम्स आपको पता ही है, मैंने बताया पहली बार हुआ है। ये कहां पर, अभी नई दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन हुआ है। जो पैरा गेम्स होते हैं वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। किसके लिए, दिव्यांग जो खिलाड़ी है, जो स्पेशल एबल्ड पर्सन है, उनके लिए ये गेम्स का आयोजन किया जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम पैरा गेम्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है 2024 में पैरा गेम्स है वो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो पैरा गेम की बात करूं तो इसका आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन हुआ आपके 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ था। मैंने शुरू में बता दिया था कहां आयोजन हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें बात करें तो 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के टोटल 1450 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। देखो इंपॉर्टेंट है, तो जैसे खेलो पैरा गेम्स है ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें इसमें हर एक चीज को ध्यान रखना है। इसमें कितने खेल शामिल है, तो इसमें टोटल 7 खेल शामिल है। कौन कौन से, तो एक को पैरा एथलेटिक, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा वेट लिफ्टिंग और पैरा आपके टेबल टेनिस इसमें शामिल है। ये टोटल 7 इसमें गेम्स हुए हैं। वही मैं बात करूं कि इसकी जो टैगलाइन है ये आपको जरूर याद रखना है। इसकी टैगलाइन क्या है, हौसलों की उड़ान। क्या है, हौसलों की उड़ान। और इंग्लिश में ये लिखा जाता है, कहीं पर आपको देखोगे तब ये लिखा हुआ होगा चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। तो इन दोनों को याद रखना है, हौसलों की उड़ान हिंदी में और चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट आपके इंग्लिश में। फिर हम बात करते हैं इसका शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर था आपके उज्ज्वला। उज्ज्वला, ये जो चिड़िया दिख रही है आपको, देखो यहाँ पर इसका नाम क्या है, उज्ज्वला है। ये क्या है, गोरैया है, छोटी गोरैया होती है, उसको क्या बनाया गया था, शुभंकर बनाया गया था। कहां पर आयोजन हुआ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें पदक तालिका की हम बात करें तो टॉप किसने किया, इंपोर्टेंट है, पहली बार हो रहे हैं तो आपको यह भी याद रखना है कि टॉप किसने किया, तो हरियाणा ने इसको टॉप किया था। 40 गोल्ड, रजत पदक कितने, 39, 26 कांस्य पदक और टोटल 105 पदक के साथ हरियाणा ने टॉप किया था। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आया था, और तीसरे स्थान पर बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो राजस्थान का इसमें रहा था आपके 6ठा स्थान रहा था। कौन सा स्थान,
छठे स्थान पर राजस्थान था जिसमें 10 स्वर्ण, 20 आपके रजत, 13 कांस्य और टोटल 43 पदक के साथ राजस्थान कौन से स्थान पे था? छठे स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की। देखो यहाँ पर 24 नहीं है, ये कौन सा है? ये है आपके 2023, क्योंकि ये क्या है, एक एक साल पीछे चल रहे हैं। पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं आपके बात करूं, ये पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कोरोना आ गया था और कोरोना की वजह से ये चीजें डिले हो गई थी। तो देखो मैं बात करूं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो अभी आयोजित हो रहा है, तो आपको आगामी जितनी भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 19 से 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये है छठा संस्करण, क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि जो यूथ गेम है वो कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। अभी कौन सा चल रहा है? तो छठा चल रहा है। आयोजन कहां पर हो रहा है? तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है। तमिलनाडु की जो 4 शहर है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 कौन कौन से? तो एक तो आपके चेन्नई, एक मदुरै, एक त्रिची और एक कोयम्बटूर। इन 4 सिटी पर इसका आयोजन किया जा रहा है। टोटल कितने इवेंट होने वाले हैं? तो टोटल इसमें 27 इवेंट है वो होने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इसका शुभंकर क्या है, क्योंकि शुभंकर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शुभंकर है वीरा मंगाई वेल्लू नाचिया। इंपॉर्टेंट है। देखो वीरा मंगाई जो वेल्लू नाचिया है वो क्या है? वहां पर रामनगर है, वहां की ये रानी है। देखो ये फोटो दिख रही है, इनको क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें अपन, फिर देखो हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण की। देखो इंपॉर्टेंट वैसे देखा जाए तो आगामी जो एग्जाम है उसमें छठा संस्करण पूछा जा सकता है, लेकिन हमें हो सकता है 5वें से पूछे क्वेश्चन। तो आपको यह भी याद रखना है। कौन सा संस्करण की बात कर रहे हैं? 5वें संस्करण की बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। अब हम बात करें तो इसका आयोजन 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक किया गया था। कहां पर आयोजन हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें बात करें शुभंकर कौन कौन थे? तो शुभंकर आशा जो कि एक चीता है, और मोगली। आप देखो यहाँ फोटो देखोगे तो ये तो आपके मोगली और ये है आपके आशा नाम का एक चीता। तो इसको क्या बनाया गया था? शुभंकर मैस्कोट बनाया गया था। इसमें एक थीम सॉन्ग भी था। थीम सॉन्ग का नाम क्या था? तो वो था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दे। क्या नाम था? मैं लिख देता हूं, हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। क्या था? हिंदुस्तान का जो दिल है उसको क्या करने दो? धड़कने दो। वो क्या था? इसका थीम सॉन्ग था। फिर देखो हम बात करें कि इसमें पदक तालिका की बात करें तो इसने टॉप किसने किया? तो महाराष्ट्र ने टॉप किया था। कब? तो देखो इसमें टॉप 161 टोटल पदक थे। वहीं मैं बात करूं स्वर्ण पदक कितने? 56, रजत कितने? 55 और कांस्य कितने? 50। वहीं मैं बात करूं राजस्थान, तो देखो राजस्थान का इसमें स्थान था आपके चौथे स्थान पर था राजस्थान। यहाँ गलती से 2 लिखा हुआ है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। राजस्थान का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान था। स्वर्ण पदक कितने जीते? तो 19 स्वर्ण पदक जीते। रजत पदक कितने? 10। कांस्य कितने? 19 और टोटल 48 मेडल के साथ राजस्थान का कौन सा स्थान था? छठा स्थान था। हो सकता है राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाए। और इससे पहला जो चौथा संस्करण था वो कहां पर हुआ था? तो उसका आयोजन किया गया था आपके पंचकुला हरियाणा में। यह भी याद रखना है। चौथा कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था आपके पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। फिर जब आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि कहां होता है? यूनिवर्सिटी के मध्य ये आयोजित किए जाते हैं। इसके बारे में बात करूं तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये इसका कौन सा है? तीसरा संस्करण था। कौन सा था? तीसरा संस्करण था। और आयोजन कब हुआ? तो 25 मई से लेकर 3 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। वही मैं बात करूं आयोजन स्थल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन स्थल था। और शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था आपके जीतू। कौन था? जीतू था। ये क्या है? जीतू है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है? और कौन है? बारहसिंगा जिसे हम बोलते हैं। बारहसिंगा क्या है? आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उसे क्या बनाया गया था? शुभंकर बनाया गया था। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसका आयोजन पहला कहां पर हुआ था? पहला हुआ था आपके ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। और दूसरा है वो हुआ था आपके बेंगलोर में, बंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। सेकंड, फर्स्ट कहां पर हुआ? ओडिशा में। तो ये भी आपको, और तीसरा कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में तीसरा
हुआ था। पदक तालिका की बात करें तो इसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो कौन से स्थान पर थी, प्रथम स्थान पर थी। और जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है वो कौन से स्थान पर थी, वो थी आपके दूसरे स्थान पर, जो कि अमृतसर में है। और इसमें 69 पदक तो इसके थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, और 68 पदक किसके थे आपके, उसमें थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। अब देखो विंटर गेम में क्या होता है कि जो सर्दियों के जितने भी गेम्स होते हैं, अब सर्दी वाले गेम अपन तो खेल नहीं सकते, तो ये इसमें अभी तक 3 जो आयोजित हुए हैं, इनमें तीनों में ही जो जम्मू कश्मीर है वो हमेशा टॉप पर रहा है। क्योंकि इसमें कौन से गेम्स होते हैं, तो स्केटिंग हो गया, आपके स्नो बेसबॉल हो गया, स्नो हॉकी हो गया, स्नो रग्बी है जो कि बर्फ में खेले जाते हैं, वो सारे गेम्स यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे क्या हो कि लोगों में प्रेरणा आए, वो मतलब जो स्नो पर खेले जाने वाले गेम है वो ज्यादा से ज्यादा खेले। लेकिन अपने को तो आपको पता ही है कि अपने तो यहाँ पर रेत ही रेत है, अपन स्नो पे खेल ही नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर टॉप आप देखोगे तो लगातार 3 बार से कौन आ रहा है, जम्मू और कश्मीर है वो टॉप पर आ रहा है। अब हम बात करेंगे आयोजन कब से हुआ, तो 10 से 14 फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन स्थल कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर इसका आयोजन स्थल है। फिर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में हम बात करें पर्टिकुलरली, तो बारामूला जो जिला है, बारामूला जो जिला है जम्मू कश्मीर में, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। कौन से जिले में, बारामूला जिले का जो गुलबर्ग जगह है वहां पर आयोजित इसको किया गया था। शुभंकर कौन था, तो स्नो लेपर्ड है। देखो यहाँ पर स्नो लेपर्ड दिख रहा होगा, ये है आपके स्नो लेपर्ड, जो क्या है शुभंकर है। स्नो लेपर्ड तो नहीं है लेकिन इसे बनाया गया है, मतलब शुभंकर क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी शुभंकर का मतलब क्या है कि हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि जो लोगों को बताना चाहते हैं। अब मान लो अपन राजस्थान के हैं, अपने को किसी चीज के लिए मान लो यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का गेम आयोजित होता है, हमें शुभंकर करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो अपने बाजरे की रोटी या अपने यहाँ पर कोई ऐसा विशेष चीज है जो कि अपनी संस्कृति को बताता है, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, शुभंकर बना सकते हैं। जैसे स्नो लेपर्ड है, तो देखो देश के सभी लोगों को पता लगा कि हाँ स्नो लेपर्ड है, वो कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से संबंधित है। फिर हम बात करें इसमें फर्स्ट कौन आया, मैंने बताया जम्मू कश्मीर आ ही रहा है पिछले 3 बार से। दूसरे स्थान पर कौन आया, तो महाराष्ट्र है, वो कौन से स्थान पर आया है, इसमें दूसरे स्थान पर आया है। पदक कितने हैं, 27। आप डिफरेंस देख सकते हो, पदक का कितना ज्यादा डिफरेंस इसमें है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और देखो ये हमारी क्लास यहाँ पर खत्म हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।